वेलकम टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अम्मी की फेमस ग्रीन चटनी, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। बहुत से लोगों को इस तरह की आती होगी, लेकिन जिनको नहीं आती वो सीख लेंगे। ये मैं शेयर कर रही हूँ स्पेशली मेरी एक सब्सक्राइबर जो कि मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, उनकी रिक्वेस्ट पे। उन्होंने मुझे कहा था कि जब नेक्स्ट टाइम बनाओ तो ज़रूर शेयर करना। सो मैं ये चटनी शेयर कर रही हूँ। जैसे अम्मी बनाती हैं वैसे मैं शेयर करूँगी, लेकिन हर किसी का अपना अंदाज़ा होता है और अपने हाथ का टेस्ट होता है, तो एग्जैक्ट वैसा टेस्ट नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। तो मेरे पास हर चीज़ फ्रीज़ हुई हुई है। हरा धनिया, पुदीना, इवन ग्रीन चिलीज़ भी हम फ्रीज़ ही कर देते हैं, क्योंकि एक ही बार ले आते हैं ढेर सारी और फिर वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए फ्रीज़ हुई भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स अंदाजे से ही लिए हैं, तो उसी तरह मैं आपको बस मोटा मोटा बता देती हूँ कि जितना आपने हरा धनिया लेना है उसकी हाफ़ क्वांटिटी पुदीना लेना है, और ग्रीन चिलीज़ जितना स्पाइसी चाहिए। और ये जो मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, हम इसे ततैया मिर्चें कहते हैं, क्योंकि बहुत पतली पतली छोटी छोटी होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़। मैंने सोचा आपके साथ ये वाले क्लिप्स भी शेयर करती हैं, बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं इस तरह के पैकेट्स को बंद करने के लिए। ये भी अम्मी लेके आई थी। इस तरह की सारी हेल्पफुल चीज़ें अम्मी लेके आती हैं। इंस्टेड ऑफ रबर बैंड बांधना या गिरान लगाना, ये बहुत अच्छी रहती हैं। तो ये मैंने अपनी सारी चीज़ें डालनी है। इधर मैं आपको गार्लिक मेंशन करना भूल गई। आप गार्लिक पेस्ट या साबुत गार्लिक डाल सकते हैं, और उसके बाद इसको इस तरह से अच्छी तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। पानी कोशिश करना है जितना कम हो सके उतना ही डाला जाए, और इस पॉइंट पे इसको फ्रीज़ भी किया जा सकता है। मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ, जैसे आज मैंने ज़्यादा बना लिया है, इसकी हाफ़ मैं यूज़ करूँगी। जितनी मुझे अभी चाहिए वो मैं यूज़ करने के बाद बाकी की फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रीज़ करने का भी बेस्ट तरीका ये होता है कि आइस क्यूब वाले जो मोल्ड मिलते हैं उनमें डाल के, और फिर जब वो फ्रीज़ हो जाए तो उनकी टुकड़ियाँ निकाल के कर सकते हैं, या किसी भी छोटे छोटे बॉल्स में डाल के फ्रीज़ कर लें, और उसके बाद उसको निकाल के पैकेट्स में डाल के फ्रीज़र में रख लें। जैसे हमारा फ्रीज़र छोटा है, तो मैं इस तरह की चीज़ें करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उस कम स्पेस में एडजस्ट हो जाएं। तो अब मैंने दही को फेंट लिया है, और उसमें मैं इस तरह से ग्रीन चटनी डाल रही हूँ। कुछ लोग ब्लेंडर में ही दही डाल देते हैं और उसको ब्लेंड कर लेते हैं एक ही टाइम पे, लेकिन मुझे वो नहीं पसंद। मुझे लगता है उससे दही बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो मुझे इस तरह से विस्क की मदद से फेंट के कंसिस्टेंसी पसंद आती है। बस मैं अब नमक ऐड कर रही हूँ और मेरी चटनी हो गई है बिल्कुल रेडी। आज मैं पकौड़े भी बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं किस तरह से पकौड़े बनाती हूँ। ये बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल के बनते हैं। इसके लिए मैंने बहुत सारी यूट्यूब पर रेसिपीज़ भी देखी, फिर उन्हें ट्राई भी किया। फिर जैसे मेरी बहन बनाती है उसने मुझे सिखाए। बहुत सारे फ्लेवर्स गो थ्रू करने के बाद मुझे लगा कि ओके, इसका फ्लेवर बिल्कुल बाज़ारी पकौड़ों जैसा आता है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, और मैं जब भी बनाती हूँ हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। अभी मैंने प्याज स्लाइस किए हैं। जितना प्याज लिया है मैं उतना ही आलू ले रही हूँ। हर कोई अपने प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आलू को भी इस तरह से मैं स्लाइस करके और फ्राइज़ की शक्ल में काट लूँगी। कुछ लोग चकोर भी काटते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मैं फ्राइज़ की शक्ल में काट रही हूँ ताकि उसका लुक भी बाज़ारी जैसा बिल्कुल आए। हम जैसे यूरोप में रहते हैं, यहाँ पे बहुत दिल चाहता है कि बिल्कुल पाकिस्तानी स्ट्रीट स्टाइल का फ़ूड हो, लेकिन उस तरह का बिल्कुल मिलता नहीं है। तो इसलिए मुझे बड़ा शौक़ है कि मैं इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई कर करके वो वाला फ्लेवर सीख सकूँ, उस तरह की बना सकूँ। तो ऐसी मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। अच्छा जी, अभी तक मैंने आलू प्याज स्लाइस करके ऐड कर लिए हैं। उसके बाद इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ भी बारीक बारीक काट के डाल ली, और हरा धनिया मेरे पास फ्रोज़न था वो डाल लिया। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें मैंने सबसे पहले ये कोरिएंडर सीड्स वो ले लिए हैं, और साबुत ज़ीरा, इसको मैं मोटा मोटा क्रश कर लूँगी। सो अंदाज़न जितने भी मैं कोरिएंडर सीड्स लूँगी उसका हाफ़ मैं ज़ीरा ऐड करके क्रश कर लूँगी। सो आई गेस 2 टेबलस्पून मैं भर के इसमें ऐड कर लूँगी, और फिर बाद में टेस्ट करूँगी और चाहिए या नहीं। बाकी की स्पाइसेस में मैंने इसमें ऐड किया पेपरिका पाउडर, यूजुअली लाल मिर्च, लेकिन हम पेपरिका पाउडर यूज़ करते हैं क्योंकि मैं कम स्पाइसी खाती हूँ। उसके अलावा इसमें मैंने ऐड किए हैं चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, जिनको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं, और अनारदाना पाउडर जो कि बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन। पहले हमारे घर में इस तरह बनता था, बेसन घोल के फिर उसमें वेजेस डालते थे, लेकिन ये फिर मैंने बाद में
अपनी सिस्टर से सीखा कि पहले बेसन डाल लें ताकि एग्जैक्ट पता हो कि वेजेस के हिसाब से कितना चाहिए, एक्स्ट्रा बेसन ना घुल जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी क्रश करके। ये भी वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट है बिल्कुल बाज़ारी टेस्ट देने के लिए, अलॉन्ग विद अनारदाना। अब जैसे जैसे मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है उतना उतना मैं थोड़ा थोड़ा बेसन और ऐड कर रही हूँ कि सारी वेजेस पे उसकी प्रॉपर कोटिंग आ जाए। इन पकौड़ों में पालक भी डलता है लेकिन मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला। वो भी बहुत अच्छा टेस्ट और क्रंच ऐड करता है इन पकौड़ों में, जो बाज़ारी पकौड़ों में भी होता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पालक नहीं डालती, फिर भी वही फ्लेवर आता है जो बाज़ारी पकौड़ों का होता है। मुझे ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होता और ना ही कमी महसूस होती है। तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी नमक। अच्छा, पानी मैंने कम ही डाला है क्योंकि वेजेस खुद भी नमक डालने के बाद बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती हैं, तो जब वो पानी छोड़ देंगी उस हिसाब से अगर मुझे लगा कि और पानी की ज़रूरत है तो मैं और ऐड कर लूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी का क्लिप मैं लेना भूल गई थी तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ कि इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पतला भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ही चिपका व सख्त भी नहीं होना चाहिए, बस मीडियम। और बाज़ारी शक्ल लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हाथ से डाला जाए। मैंने जितनी भी वीडियोस में बाज़ार स्टाइल पकौड़ा देखा है या दुकानों पे भी जब वो लाइव पकौड़ास बना रहे होते हैं तो वो सारे हाथों से ऑयल में पकौड़ा डालते हैं तो बिल्कुल बाज़ारी शक्ल आती है। पहले मैं चम्मच से बनाती थी तो वो थोड़ी क्यूबिकल शेप में आ जाता है या वो मोटे मोटे से बनते हैं। हाथ से डालते हैं तो ये इस तरह प्यारे प्यारे टेढ़े मेढ़े बाज़ारी स्टाइल के बनते हैं। पहला मेरा बैच पकौड़ों का रेडी हो गया। इसके बाद अब मैं दूसरा बैच डालूँगी। ये मैंने जो पकौड़े बनाए हैं तकरीबन 3 से 4 बंदों के हिसाब से बनाए हैं। अच्छा, जो मैंने आपको स्पाइसेस वगैरह की क्वांटिटी बताई है वो अंदाज़े से बताई है, मैंने मेजर करके नहीं डाला तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि कितना कितना है। लेकिन आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे भी बताइएगा कि आप लोगों को भी ये बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल के लगते हैं या नहीं। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।